नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विथ प्रेन। आज बात करते हैं किशोर बियानी जी के बारे में, जो कि यदि कहा जाए तो उनके जो दिक्कतें आ रही हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि एक कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तब भी छप्पड़ फाड़ के ही ले लेता है। यह उदाहरण यदि देखा जाए तो आज की डेट पे किशोर बियानी जी से बेहतर कोई उदाहरण मेरे हिसाब से तो नहीं है। और कारण भी यह है कि आज की जो न्यूज़ है वो सबसे बड़ी न्यूज़ है, और उनका जो दिक्कतों का सामना करना है वह जो कम नहीं हो रहा है। दिक्कत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना के चलते उनका जो रिटेल का बिजनेस है वह ठप पड़ गया। मतलब उनका जो जो यदि कहा जाए कि जिनके वो फाउंडर है, जिन्होंने उनको चलाए, इतने हाईएस्ट लेवल पर ले गए, वह आज जो है यदि कहा जाए तो बिकने पर है फ्यूचर ग्रुप। यह देखने को मिला। डील जब हुआ रिलायंस के साथ तो उसके बाद आपको मिला अमेजोन, जिसने अड़ंगा खड़ा कर दिया कि नहीं भाई, यह डील नहीं चाहिए, यह डील नहीं हो सकता, आपने इलीगल रूप से डील किया हुआ है। जैसे तैसे फिर से जो है सीसीआई का और सेबी का अप्रूवल मिला। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में लगा दिया। कोर्ट में लगाया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वह अभी फ़िलहाल के लिए उसने यदि कहा जाए कुछ वक्त के लिए स्टे लगा दिया। अब इसके बाद जो है फिर से नया एक मुसीबत सामने आया हुआ है, और वह मुसीबत क्या, इस डील पर फ्यूचर और अमेजोन जो फ्यूचर और रिलायंस के बीच में जो डील हुआ है 24,713 करोड़ का, क्या यह न्यूज उस पर इम्पैक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, फिर कितना करेगा, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। और यदि कहा जाए तो आज का जो कारोबार है 3 फरवरी 2021 का, उसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। कल अच्छा खासा इसमें अपर सर्किट देखने को मिला हुआ था। और फ्यूचर यदि रिटेल की बात करें तो 83 रुपये 45 पैसे पर गया हुआ था। लेकिन आज की बात यदि करें तो 3 फरवरी पर यह चल रहा है 4.96% के लोअर सर्किट पर -4 रुपये 5 पैसे पर यह माइनस चला गया। 77 रुपये 60 पैसे पर चल रहा है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं फ्यूचर इंटरप्राइजेस का जो है उसमें भी 4.9% का लोअर सर्किट लगा, और कंज्यूमर पे भी 4.68% का लोअर सर्किट लगा, और लाइफ स्टाइल पे भी 4.95% का। मतलब यदि कहा जाए तो दोनों जितने भी इनके फ्यूचर ग्रुप के हैं उसमें जो समानता है लगभग 5% का जो है यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब बात करते हैं जो ग्रुप, जो इनका डिटेल है उसके बारे में कि क्या क्या दिक्कत आया हुआ है आज की डेट में। तो सबसे बड़ा जो है इसमें किशोर बियानी को जो बड़ा झटका लगा हुआ है, सेबी ने 1 साल के लिए उनको जो है बैन कर दिया हुआ है। याद रखिएगा, किशोर बियानी जी को यहाँ पर बैन किया गया है, ना कि फ्यूचर ग्रुप को बैन किया गया है। और उसका भी कारण हम देख लेते हैं। और किशोर बियानी जी और उनके जो भाई है अनिल बियानी, उनको जो है जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में दाखिल होने के लिए रोक लगा दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। और उसके बारे में तो सेबी कहता है कि फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल कंपनी हैं और फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल शेयर हैं, इनमें इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब भेदिया कारोबार के जांच के बाद बियानी और उनके भाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहना यह है कि 1 साल पहले दोनों भाइयों ने क्या किया कि ये किसी दूसरे कंपनी के माध्यम से इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया इसमें। और जैसे जैसे ही इन्होंने माल अच्छा खासा ख़रीदा, उसके बाद उस स्टॉक का जो है प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने बेच दिया। इसका मतलब कहा जाए तो धोखेबाजी हुआ है इस पे। तो इसके कारण से इन दोनों भाइयों पर, और यदि कहा जाए तो सेबी ने 1 साल के लिए बैन लगाया ही लगाया। और उसके अलावा यदि कहा जाए जो फ्यूचर रिटेल पर ट्रेडिंग का जो है उस पर 2 साल तक का जो है ये ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे दोनों भाई। यह प्रतिबंध लगाया हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, आप जो है रिटेल इन्वेस्टरों का जो है, हम जैसे इन्वेस्टरों का साथ आप धोखा कर रहे हैं। आप जो है स्टॉक प्राइस को आप अप डाउन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही यदि कहा जाए तो गलत बात है। और दूसरा चीज़ यदि कहा जाए तो सेबी ने फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और बयानी बंधुओं पर प्रत्येक पर, वो भी याद रखिएगा, फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज और बयानी बंधुओं पर प्रत्येक पर 1-1 करोड़ का, प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। और उस जुर्माने को 45 दिन के भीतर जमा करना है।
पहले कर्ज का बोझ, फिर उसके बाद यदि कहा जाए तो आपका जो है अमेजोन का जो बीच में अड़ंगा लगाना। दूसरी चीज़ सेबी का यहाँ पर फिर से ट्रेडिंग को यदि कहा जाए तो बैन करना दोनों बंधुओं को। तीसरी चीज़ यहाँ पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाना। तो मुसीबतों का यदि कहा जाए, मुसीबतों का जो रास्ता है आजकल बयानी बंधुओं पर और ख़ास करके किशोर बयानी जी के ऊपर यहाँ पर मचा हुआ है। बारिश हो रहा है मुसीबतों का। और देखा जाए तो वो कहा जाए तो आज की डेट पे जो मुसीबतों का यदि चेहरा कहेंगे तो किशोर बयानी जी का चेहरा, यदि उसको यदि कहा जाए, उदाहरण दिया जाए तो यह कोई गलत बात नहीं होगा मेरे हिसाब से। लोगों के हिसाब से अलग बात होती है। और यदि यहाँ पर यदि कहा जाए तो क्या यह जो न्यूज़ है वह आज की डेट पर जो अमेजोन के साथ जो हो रहा है, और दूसरी चीज़ फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुआ उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इसमें के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कहा जाए तो ये जो यदि न्यूज़ है और यह जो यदि कहा प्रतिबंध है यह बयानी की जी के ऊपर है, ना कि फ्यूचर ग्रुप पर है। तो यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट यदि कहता है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन यह ज़रूर कह सकते हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है आज की डेट पे देखें, और कल का जो ये हियरिंग होगा, और आज जैसे कि यदि कहा जाए तो जो फ्यूचर है उसने जो इस अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ, हाई कोर्ट दिल्ली ने अस्थायी रूप से प्रतिबंध जो लगाया हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप जो है आज की स्थिति में जो है वही रहे कह के, उसके खिलाफ जो है उन्होंने जो है याचिका दायर किया हुआ है, जिसके एवज में यदि कहा जाए तो अभी भी यह असमंजस का रूप बना हुआ है, जिसका हियरिंग्स यदि कहा जाए तो आने वाले तारीख पर होगा। और बात करें तो इस हियरिंग्स का पर यह कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ता है, और कितना आगे बढ़ता है यदि केस जो है इसके डील पर आपका यदि फ्यूचर के यदि पक्ष में आता है तो ज़रूर कहूँगा कि इसमें फिर से अपर सर्किट लग सकता है। और यदि कहीं यह स्थिति बना रहे तो लोअर सर्किट यहाँ पर और बनता जाएगा। और दूसरी चीज़ यदि कहा जाए तो जो किशोर बयानी पर ट्रेडिंग पर है तो उतना वो मेजर नहीं करेगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्णय रहेगा और यदि वो लंबा खींचते हैं इस चीज़ को तो वो चीज़ ज़रूर इम्पैक्ट कर सकता है। और साथ ही देखें यदि कहा जाए तो इस डील पर यदि जो भी नकारात्मक यदि आता है जिस जैसे भी बात, यदि यह डील कंप्लीट नहीं हो पाता है तो किशोर बयानी जी का ही यहाँ पर यदि कमेंट आप देखें तो जो फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि यह डील यदि नहीं हो पाता है तो उसका जो रिटेल कारोबार है, फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल कारोबार है वह बंद हो जाएगा। मतलब यह मेरा कहना नहीं है, किशोर बयानी जी का ही कहना है, कुछ फ्यूचर ग्रुप का ही कहना है। तो आइए दोस्तों, अब बने रहेंगे हम जो है कल का परसों का जो न्यूज़ है, आगे जितने भी न्यूज़ आएंगे फ्यूचर ग्रुप और यदि कहा जाए तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में डील हुआ है उसमें जो जो चीज़ें न्यूज़ आते रहेंगे उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।